नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके काल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका पूर्ण भूतकाल का है। पहला है कि मैं अपना काम कर रहा था। मैं तो कब का अपना काम पूरा कर चुका था। मैंने अपना काम किया। मैं आपके आने पर अपने आप काम में लग गया। तो देखिए, अगर बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो मैं अपना काम कर रहा था, इसका मतलब कि सर जब भी आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहाँ पे जो होता है आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है, क्योंकि ये भाई काम क्या है यहाँ पे? जारी है। और जब काम जारी रहता है इसका मतलब उसमें कौन सा होता है? आपका अपूर्ण होता है। यानी कि पहला तो होगा नहीं, तो इसमें बात करें तो कौन सा काल है? तो आपका अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद से दूसरा बात करें, मैं तो कब का अपना काम पूरा कर चुका था। देखिए, ये कंप्लीट हो गया। ये जो काम हुआ है, क्या हुआ है? पूरा जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल होगा, और यही हमसे पूछा था। फिर बात करें तीसरे ऑप्शन की कि मैंने अपना काम किया। तो देखिए, मैंने अपना काम किया, तो ये होता है या करके लास्ट में आता है, तो ये होता है आपका सामान्य भूतकाल का। ठीक है, तो ये है आपका सामान्य भूतकाल, मैंने अपना काम किया। बात करें ऑप्शन डी नंबर का, क्या कर रहा है कि मैं आपके आने पर अपने आप काम में क्या हो गया? लग गया। यानी कि सर ये भी जो होगा हमारा, ये भी सामान्य भूतकाल का ही होगा। कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल का। तो वैसे जो है आप चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे तरीके से जान गए, और हमें पूर्ण भूतकाल बताना था। तो पूर्ण भूतकाल कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, और यही आपका जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चारों ऑप्शन को भी ब्रेक कर लिए। पहले में कौन सा था? अपूर्ण भूतकाल, दूसरे में पूर्ण भूतकाल, तीसरे में सामान्य भूतकाल, और चौथे में भी क्या था? सामान्य भूतकाल। तो बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। तो देखिए, जब भी हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, यदि डॉट डॉट करके आ जाता है आपका तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे हमेशा क्या होता है? आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। तो सर देखेंगे तो कौन सा है? तो मैं पढ़ता तो शिक्षक बन जाता। देखिए, इसमें तो आ गया, यहाँ पे क्या आया है? तो आया है। यदि मैं पढ़ता तो शिक्षक बन जाता, इसका मतलब है कि सर हेतु हेतु मध्य भूतकाल कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन हमारी बात यही आके नहीं रुकती है, हमारी बात दूसरे ऑप्शन पे रुकती है कि दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा? लड़के थक गए थे। अरे भैया, लड़के थक गए थे, तो लड़के थक गए थे यानी कि पूर्ण हो रहा है यहाँ पे, तो ये पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। फिर इस साल बारिश होने की संभावना कम है। अब देखिए, जब भी संभावना आता है तो वहाँ पे आपका संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल होता है। क्या होता है? संभाव्य। ठीक है, क्या होगा आपका? संभाव्य भूतकाल। यानी कि दूसरे, अगर तीसरे ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें है जो आपका संभाव्य है। क्या है? तो ये है आपका संभाव्य भूतकाल। कौन सा? संभाव्य भूतकाल। बात करें चौथे ऑप्शन की, तो घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, तो ये जो होते हैं ता है, ती है, ते है, तो ये आता है आपका सामान्य वर्तमान काल। कौन सा आता है? सामान्य वर्तमान काल। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सामान्य वर्तमान काल होगा, और हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए। ठीक, बात करें तीसरे प्रश्न की, और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है कि संदिग्ध भूत का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। जैसे पत्र मिल गया था, तो बात करते हैं पत्र मिल गया था, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। था, थे, थी। ठीक है, आ, था, आई, थी, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो पूर्ण भूतकाल। दूसरा देखिए, बालक सो रहा था। अरे भाई, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या आता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। वर्षा हुई होगी। अब देखिए, यहाँ पे वर्षा हुई होगी, इसका मतलब वो संदिग्ध में पड़ गया कि वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो होगा आपका वो कौन सा होगा? संदिग्ध होगा, और यही हमसे क्या किया था? पूछा था। तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। बात करें चौथा के, तो वर्षा हुई थी, यानी कि सर ये भी जो होगा पूर्ण भूतकाल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं,
और आगे प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न ये रहा। क्या कह रहा है इसने कि भारत की स्थिति दूसरी है, वाक्य का भूतकालीन रूप क्या होगा। देखिए भूतकाल में इसको बदलना है, भारत की स्थिति दूसरी है तो यही सब सेंटेंस वही रहेगा भैया। जब भूतकाल में बदलना है तो सब सेंटेंस वही रहेगा, यानी भारत की स्थिति दूसरी है हाय की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ थी हो जाएगा। तो देखिए भारत में ऐसी तो होगा नहीं, मैं तो है नहीं, भारत की स्थिति दूसरी थी। देखिए भारत की स्थिति दूसरी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मैं आया, मैं तो हो ही नहीं सकता है, मैं यहाँ पे भी आया नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका मैं नहीं है। तो ध्यान रखना इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस लास्ट में क्या जोड़ना है, हाय की जगह पे थी जोड़ देना है, आपका ये किसका बन जाएगा, भूतकालीन रूप बन जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने ये रहा। ये बोल रहा है कि सुरेश विद्यालय गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सुरेश विद्यालय गया होगा, अब ये तो पता नहीं चल रहा है भैया, सुरेश विद्यालय गया होगा ये पता नहीं चल रहा है, यानी कि सर वो संदिग्ध में है। किस में है, संदिग्ध में है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके सामने छुआ ये सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। आपको बताना है कि सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण कौन सा है। सीता बाजार जाती होगी, तो देखिए सीता बाजार जाती होगी इसका मतलब है कि सर ये हमारा संदिग्ध है। किसमें है, संदिग्ध वर्तमान काल में है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, यानी कि ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। बात करें कि रमेश ने समाचार पत्र क्या किया, पढ़ा, तो आ ए ई और आते हैं लास्ट में, पढ़ा, तो वहाँ पे जो होता है आपका कौन सा होता है, तो सर जो होता है वो होता है आपका सामान्य, क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। क्या होता है, सामान्य भूतकाल। तो रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा कौन सा है, सामान्य भूतकाल है। उसके बाद से जो है बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, तो जब भी रहा था तो कौन सा हो रहा था आपका, तो आप अभी जान रहे थे सर अपूर्ण भूतकाल। कौन सा, अपूर्ण भूतकाल, यानी कि ये अपूर्ण भूतकाल का है तो ये भी नहीं हो सकता है। राधा नहा रही होगी, अब राधा नहा रही होगी तो ये भाई संदिग्ध में पड़ गया। किस में पड़ गया, संदिग्ध में पड़ गया कि राधा नहा रही होगी। तो इसका मतलब है कि सर इसमें से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये राधा की जगह पे आपका जो होगा ये होगा कि वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता क्या करता है, वह कलकत्ता जाता है, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी की जगह पे। ठीक है, क्योंकि आगे आएगा फिर से ये दोबारा रिपीट, तो ये आपका जो होगा सामान्य वर्तमान काल का होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सातवां प्रश्न। क्या कर रहा है, कह रहा है कि सामान्य भविष्यत काल किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, यानी कि सामान्य भविष्यत काल जो हुआ है आपका किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो ये बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो बात करते हैं कि हो सकता है राधा नहाए। अरे भाई जब भी हो सकता है आ जाए तो वहाँ पे कौन सा होता है, तो वो होता है आपका संभाव्य। क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वो कौन सा है, संभाव्य भविष्यत काल है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। राधा नहाई होगी, तो यहाँ पे देखिए राधा नहाई होगी, तो यहाँ पे जो है आपका किस में पड़ गया, तो ये पड़ गया आपका संदिग्ध में। किस में, संदिग्ध में। तो यहाँ पे जो है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल है आपका। ठीक है, नहा रही होगी पीछे की बात कर रहा है, यानी कि क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। राधा जरूर नहाएगी, यहाँ पे देखिए जरूर नहाएगी, गाएगी, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा, और ये सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। राधा नहा रही होगी, अब राधा नहा रही होगी अभी बताए थे, क्या है ये, संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल ये आपका उदाहरण है। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा। क्या कह रहा है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, जैसे पत्र मिल गया, बालक सो रहा है, बरसात वर्षा हुई या आज वर्षा हुई थी। तो यहाँ पे बताना है कि अपूर्ण भूतकाल कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल कौन सा है। देखिए जैसे बात करें कि पत्र मिल गया, पत्र क्या हो गया, मिल गया, तो पत्र मिल गया तो सिंपल सी बात है सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूत है। ठीक है, पत्र मिल गया यानी कि सामान्य भूत है, सामान्य भूत माने भूतकाल। ठीक, बालक सो रहा है,
अब बालक सो रहा है, तो आप जानते हैं बालक सो रहा है क्या होगा, तो सर यही होगा, बालक सो रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये अपूर्ण भूतकाल का होता है। क्या होता है? अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। बालक क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक, बालक सो रहा है, सॉरी यहाँ पे हाय नहीं होगा, आपका था बालक सो रहा था। ठीक है, हाय को काटेंगे तब जाके ये आपका ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, शायद वर्षा हुई। अब शायद वर्षा हुई का मतलब कि कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल है। कौन सा है आपका? संदिग्ध भूतकाल है। ठीक, उसके बाद से आज वर्षा हुई थी, ये पूर्ण भूतकाल है। कौन सा है आपका? तो सर पूर्ण भूतकाल है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है कि वह शहर जा चुका है, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो वह शहर जा चुका है, क्या आपका सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, या फिर संदिग्ध भूतकाल होगा? तो देखिए, वह शहर जा चुका है यानी कि भूतकाल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ये सामान्य भूतकाल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है, या आसन्न भूतकाल होगा? तो इसमें से आपका कौन सा जो है सही होगा? तो देखिए, जब भी बात करते हैं हम लोग जब भी सामान्य भूत की बात करते हैं, तो इसके लास्ट में धातु के साथ यानी जो क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ अगर ए और आए आता है और चुका चुके चुके आते हैं, तो हमेशा कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल का होता है। कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल का। पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं, तो पूर्ण भूतकाल में था, थे, थी आएगा। ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। आसन्न भूतकाल की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है सामान्य भूत के साथ हाय हूँ हो आ जाए, सामान्य भूत के साथ क्या आ जाए? हाय हूँ हो आ जाए, तो ये आपका आसन्न भूत होता है। उसके बाद से संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल में जैसे कि होगा, होगी, होंगे आए, तो ये आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सामान्य भूत का उदाहरण है। वह शहर जा चुका है, वह शहर क्या हो चुका है? जा चुका है। ठीक, तो ये आपका सामान्य भूतकाल का होगा। ठीक, बात करते हैं आपके 10वें प्रश्न की, और 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है कि वह खा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? वह खा रहा होगा, तो जो होगा, होंगी और होंगे जब भी आता है, तो ये कौन सा होता है आपका? आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी होगा, होंगी और होंगे आता है, तो ये आपका संदिग्ध होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक, संदिग्ध वर्तमान काल। तो यह होगा आपका कौन सा? सर ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। वह खा रहा होगा, होगा, होंगी, होंगे। ठीक है, ये जो होता है आपका कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल का। तो इस तरह से आपको जो है 10 महत्वपूर्ण हमने बता दिया, और चारों ऑप्शन को भी ब्रेक करके बताया आपको। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।